हाय दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपका मनोज कुमार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम अब नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज हम बताने वाले हैं दीदी बाड़ी एवं गर्मा सब्जी की खेती। तो चलिए, अब ये दिसंबर का महीना आ चुका है। अब जनवरी, लास्ट दिसंबर या जनवरी से हम गर्मा सब्जी की तैयारी करने लगते हैं। तो इसलिए आज हम सोचे कि जो हम अपने भाइयों को सभी को और दीदियों को बताना चाहूँगा कि जो किस तरह से हम खेती करेंगे कि ताकि बहुत ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट हो और अपना घर के लागत से, घर के गोबर से ऑर्गेनिक खेती करते हैं कम लागत में, बहुत बढ़िया अच्छा फसल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बेड बनाते हैं। तो बेड बनाने के लिए हम नर्सरी करते हैं। तो नर्सरी के लिए बेड बनाना पड़ता है। तो बेड हम बनाते हैं 9 फीट लंबा करते हैं और 3 फीट चौड़ा करते हैं और 6 इंच ऊंचा करते हैं ताकि पानी मेरा वहाँ पर नहीं जाए, अथी हो जाए। और मैंने 3 फीट इसीलिए हम चौड़ा करते हैं ताकि दोनों कर से जब घासा जाम जाए तो हम उसे साफ़ सुथरा कर सकते हैं, इसीलिए हम अथी करते हैं। तो चलिए इसमें बेड में हम मच्छरदानी लगाने के लिए बांस फाड़ करके बांस को सपोर्ट बना लेते हैं। इसके बाद फिर उसके ऊपर हम मच्छरदानी डालते हैं। मच्छरदानी डालने के बाद फिर हम उसके अंदर फिर ट्यूब अथी करते हैं। तो ट्यूब भरने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा गड्ढा में कंपोस्ट पिट में हम गोबर को डालते हैं, उस गोबर, सड़ा हुआ गोबर को लाते हैं और पीटते हैं और माटी के साथ मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद फिर हम और उसके साथ अथी करते हैं, क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट भी अपना घर में रखे हैं जो कि बेड है, और उसमें जो खाद तैयार होता है उसको हम इस अथी में मिक्स करके और मिट्टी के साथ और ट्यूब में भरते हैं। ये देखिए हम ट्यूब में चाल करके भरते हैं, मही हो ताकि रोड़ी ना रहे। रोड़ी रहने से थोड़ा अथी होता है, मही होता है, पूरे चाल देते हैं। चालने के बाद हमारा ठीक हो जाता है। और इस मिट्टी में हम क्या करते हैं, नीम का पत्ता या फिर सिनवार का पत्ता को पीस करके उसका जो पानी होता है उससे हम नमी के लिए जो मिट्टी अथी तैयार करते हैं उसमें अथी कर देते हैं, उसके साथ हम सौंप देते हैं और उसी मिट्टी के साथ हम इस ट्यूब में भरते हैं। तो इसलिए वैसा करते हैं कि जो मतलब सिनवार के पत्ता थोड़ा कड़वा होता है और फिर नीम के पत्ता भी कड़वा, इसलिए उसमें कीड़ा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए अब हमारा 13 से 15 दिन हो चुका है और जनरेशन भी हो गया है। जनरेशन होने के बाद अब देखिए ये हमारा कम से कम ये 18 से 20 दिन का है। और जब हम कम से कम 25 से 27 दिन होता है तब हम अपना खेत में ले जाते हैं। तो ये देखिए हमारा इस तरह के जनरेशन हो गया है। और हम मच्छरदानी के इसलिए लगा चुके हैं ताकि अभी देखिए ये पौधा है, अभी अगर खुला रहता तो इसमें बाहरी कीड़ा अटैक करता है और इसको नष्ट कर देता है। तो इसलिए हम मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हमारा 30वां दिन हो गया है। 30वां दिन के बाद हम यहाँ पर पीट में हम यहाँ देखिए वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट गोबर गड्ढा में डाल दिए और इसके बाद उसमें हम 2-2 पौधा को ट्यूब से निकाल करके लगा दिए। लगाने के बाद फिर तुरंत 1 सप्ताह जैसा होता है, लाल कीड़ा अटैक करने लगता है, इसलिए हम नीमास्त्रा का प्रयोग कर रहे हैं। तो नीमास्त्रा नीम के पत्ता, गाय के पेशाब और गोबर से मिला करके हम बनाते हैं। और देखिए मरने के बाद फिर देखिए हमारा फ्रेश हो गया और पूरा पत्ती जो था से चरने जैसा हो गया था। तो अभी देखिए हम जब नीमास्त्रा मारे हैं तो देखिए मेरा किस तरह के पौधा दिख रहा है। और देखिए अब इसको अथी करना चाहते हैं मचान वाला सिस्टम, तो वहाँ देखिए मचान के लिए ऑटोमेटिक अभी जाली आता है तो हम मचान सेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हमारा लर बढ़ रहा है वैसे हमको व्यवस्था इसको देना पड़ता है, ऊपर ले जाना पड़ता है। अगर नीचे रखेंगे तो हमारा जैसे ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए हम टमाटर की भी खेती करते हैं। तो टमाटर खेती करते हैं तो उसके लिए भी ठेका लगाते हैं, नीचे नहीं अथी करने देते हैं, नहीं तो ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको ऊपर में ही फलने देते हैं, नहीं तो सड़ने लगता है। तो ये देखिए अब हमारा लतर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे क्या बोलेंगे उसका बढ़ रहा है। ये देखिए हमारे JSLPS के अनीता TCRP हैं जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं और उस नए तकनीकी जानकारी देते हैं, उनके तकनीकी के अनुसार हम लोग खेती करते हैं। तो ये देखिए अब हमारा करेली में फल भी आने लगा। तो ये देखिए कितना ज़्यादा फल आ रहा है और फल भी गया। यहाँ देखिए इस तरह के इतना बड़ा फल होता है, तो बहुत अच्छा होता है। अब चलिए देखिए हम लोग
करते क्या है कि जो गर्मी के दिन में शादी का समय रहता है, इसलिए ज़्यादातर तो हम लोग के यहीं पर बुक हो जाता है। शादी में के लोग फ़ोन करके खुद से बोलते हैं कि जी हमें इतना चाहिए, आकर के ले जाते हैं। उससे भी खाने के बाद और बेचने के बाद अगर बच जाता है तो उससे फिर ज़्यादा बुढ़ा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जो भी लौका बचता है उसको हम बरवैया लोकल बाज़ार है नज़दीकी में, वहाँ पर ले जाते हैं, बेच देते हैं। तो ये तो बड़ा-बड़ा अभी जैसे बहुत मार्केटिंग नहीं रहने के कारण बहुत सस्ता में बेचना पड़ता है। कि हम लोग तो इसको ₹10 ₹15 से ₹20 तक में बेचते हैं। दाम नहीं मिल पाता है, हालाँकि मेहनत करते हैं लेकिन दाम उतना नहीं ले पाते हैं। तो ये देखिए लौका जो है हम इतना ही देख रहे हैं, इसे 15 से ₹20 में हम बेच देते हैं। तो अ, अभी इसमें जितना भी हम प्रयोग करते हैं तो रासायनिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम कंपोस्ट करते हैं, वर्मी कंपोस्ट करते हैं, नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं, पचपत्ता दवा का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए हमारा और खेती करते हैं जो अभी बताया, ये मिर्चा है, गोभी है। तो इस तरह से बहुत सारे हर समय-समय